हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिंट एपिसोड 27। एपिसोड 26 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तैंग यीबाई यंदुओ को किस कर देता है और उससे कहता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ और फ्यूचर में चाहे मैं किसी भी हाल में हूँ तुम्हें लाइक करता रहूँगा। यू आर माई ड्रीम, आई नीड यू। और फिर उसे किस कर देता है और कहता है चाहे पास्ट में किसी को भी तुमने लाइक किया हो या किसी ने भी तुम्हें लाइक किया हो, लेकिन आई डोंट केयर, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहना चाहता हूँ। तो यंदुओ इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है, क्या तुमने मेरी ओपिनियन के बारे में पूछा है। तो तैंग यीबाई कहता है मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ। ओके, अब तुम भी मुझे बता दो कि तुम क्या चाहती हो, क्या तुम भी मेरे साथ ही रहना चाहती हो। तो यंदुओ कहती है आई डोंट नो। तो तैंग यीबाई कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो यंदुओ कहती है मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि अगर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी तो मैं तुम्हारी करियर में बाधा तो नहीं बनूंगी। तो तैंग यीबाई कहता है तुम मेरे लिए बाधा कैसे बनोगी। तो तुम उस वर्ड से परेशान हो जब मैंने चिरीफोंग से कहा था कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करोगी। वो सारे वर्ड्स तो मैंने चिरीफोंग को स्टॉप कराने के लिए कहे थे और लास्ट कंपटीशन वाला इंसिडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि तुम और लिंजी एक साथ थे इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो यंदुओ कहती है तुमने हमें कब साथ में देखा। तो तैंग यीबाई कहता है मैंने तुम दोनों को उस दिन हक करते हुए देखा था। तो यंदुओ कहती है ओह, तो तुमने उस टाइम हमें देखा था, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लिंजी रो रहा था और मैं उसे कंफर्ट करा रही थी, मैं और वो एक साथ नहीं हैं, मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ। तो तैंग यीबाई ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो यंदुओ कहती है अगर मैं लाइक करूंगी तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और बात चेंज कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तुमने गलत सुन लिया। तो तैंग यीबाई हंसता है और कहता है झूठ मत बोलो, अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो इसमें गलत क्या है। तो यंदुओ कहती है क्योंकि तुमने कहा था लास्ट कंपटीशन में तुम मेरी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो तैंग यीबाई कहता है मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था क्योंकि तुम वहाँ नहीं आई थी, लेकिन मैं इस कंपटीशन में समझ गया कि तुम यहाँ प्रेजेंट हो, तभी मैं जीता, क्योंकि तुम मेरा लक चार्म हो। जब तक तुम मेरे कंपटीशन में रहोगी तब तक मैं हार नहीं सकता और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ जब तक हम एक साथ रहेंगे तब तक कोई भी चिंता या परेशानियाँ हमारे बीच नहीं आ सकती। तो यंदुओ कहती है मेरी सिचुएशन अभी खराब चल रही है, मुझे नहीं पता फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। तो तैंग यीबाई कहता है तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, जैसे तुमने मेरे बुरे टाइम्स में मुझे कंपनी दी है वैसे। तो यंदुओ उसे हक कर लेती है। तो गाइज, एक और नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है जिसमें तैंग यीबाई की रेस ओ यंग के साथ होने वाली है। तो इधर कोच वू उसके फ्रेंड से कहते हैं नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, वो कहाँ गया। तो चिरीफोंग कहता है आप चिंता मत करिए, वो आ जाएगा। तो तैंग यीबाई यंदुओ को लेकर अंदर आ जाता है। तो तैंग यीबाई यंदुओ को बताता है कि अब मेरा ओयंग के साथ में एक इंडिविजुअल कंपटीशन होने वाला है, अगर मैंने उसे हरा दिया तो तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो गाइस, लास्ट कंपटीशन में तैंग यीबाई ने ओयंग को 2 सेकंड से हराया था। तो इन दोनों के बीच एक 100 मीटर की रेस होगी, जो इस राउंड में जीत जाएगा वही ड्रीम कप ले जाएगा। तो तैंग यीबाई ओयंग से कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो ओयंग भी उससे सेम वर्ड्स कहता है। तो इस राउंड में तैंग यीबाई और ओयंग मेन कंटेस्टेंट होते हैं और दूसरे कंटेस्टेंट वो जो लास्ट राउंड में लास्ट प्लेस पर आए थे। तो कंपटीशन स्टार्ट होता है और इस राउंड में भी ओयंग और तैंग यीबाई ही सबसे आगे होते हैं और बाकी के कॉम्पिटिटर्स पीछे। तो उनकी रेस चल ही रही होती है कि तैंग यीबाई यंदुओ के बारे में सोचने लगता है कि मुझे ये राउंड जीतना ही है, अगर मैंने ओयंग को हरा दिया तो यंदुओ उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। और इस राउंड में तैंग यीबाई और ओयंग सेम प्लेस पर स्विम कर रहे होते हैं, ना ही ओयंग कम होता है और ना ही तैंग यीबाई, और ये सीन एक क्लाइमैक्स क्रिएट कर देता है। तो 100 मीटर्स की रेस फिनिश होती है और फिनिश लाइन पर भी दोनों एक साथ ही पहुँचते हैं। देन उनका रिजल्ट आता है और तैंग यीबाई नहीं बल्कि ओयंग जीत जाता है।
तो ओ यंग ने तेंगी बाई को सिर्फ 1 सेकंड से हराया है। तो तेंगी बाई को हराकर ओ यंग और उसके फैंस काफी खुश होते हैं और दूसरी तरफ साउथ टीम और तेंगी बाई दुखी होते हैं। तो ओ यंग तेंगी बाई से कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम मुझसे क्यों हारते हो? क्योंकि तुम स्विमिंग एक गर्ल के फेस पर स्माइल लाने के लिए करते हो और मैं स्विमिंग लिटिल वन के टीयर्स के लिए करता हूँ। और चला जाता है। तो आगे ओ यंग लिटिल वन को याद करके कहता है कि मैं जीत गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जीता हूँ, क्या अब तुम मुझसे हैप्पी होगी या नहीं? और चला जाता है। इधर तेंगी बाई ड्रीम कप हार जाने के बाद दुख मनाता है। तो तभी चिरी फंग आकर उससे कहता है, यंदो तुम्हारा वेट कर रही है। तो वो यंदो के पास जाने में अपनी नजरें नीचे झुका लेता है क्योंकि वो जीत नहीं पाया। तो आगे वो उसके पास जाकर उससे सॉरी कहता है कि जो उसने बोला था वो नहीं कर पाया। तो यंदो कहती है, तुम बस 1 सेकंड से ही तो हारी हो ओ यंग से, तुमने कर दिखाया। तेंगी बाई, तुम आज पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन गई हो। तो तेंगी बाई कहता है, लेकिन मैं हार गया हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो यंदो कहती है, क्या तुम मेरे डिसीजन को डिसाइड करना स्टॉप करोगे? तो वो चुप हो जाता है। वेल यंदो उससे पूछती है, क्या सच में तुम मुझे लाइक करते हो? तो तेंगी बाई कहता है, हाँ सच में, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, मुझे तुमसे बातें करना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जब तुम मेरे पास होती हो तो ऐसा फील होता है कि ये पूरा संसार मेरा है। लेकिन आज, तो उसके बोलने से पहले ही यंदो कहती है, लेकिन आज तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लगता है मैं सच में तुम्हारी लक चार्म हूँ। और कहती है, चलो एक साथ हो जाएं, लेट्स बी टुगेदर। तो तेंगी बाई शॉकिंगली कहता है, क्या सच में? तो यंदो उसे हाँ बोल देती है। तो तेंगी बाई उसे उठाकर राउंड लगाने लगता है और काफी हैप्पी होता है। और इधर उसके फ्रेंड्स भी उन्हें देख लेते हैं और वो भी उनके लिए काफी हैप्पी होते हैं। तभी यंग यंग आती है और उनसे कहती है, तुम उन दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो चिरी फंग उससे कहता है, वो मेरा ब्रदर है तो मैं उसे कंपनी दे रहा हूँ। तो यंग यंग उसे डांटती है कि तुम उनकी डेट को खराब मत करो। तो यहाँ यंग यंग और चिरी फंग में इस बात को लेकर एक बार फिर से नोकझोंक होने लगती है। वेल यंदो तेंगी बाई से कहती है, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम अपनी डेटिंग के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो तेंगी बाई कहता है, क्यों? तो यंदो कहती है, क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे फैंस को पता चली तो तुम्हारी कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तेंगी बाई कहता है, और तुम्हारे लिए भी ना, तुम मेरी वजह से वैसे भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऑफिशियल रिपोर्टर बनने में कोई प्रॉब्लम आए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी डेटिंग सबसे हाइड रखेंगे। वेल तेंगी बाई कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर रख सकता हूँ ना। तो यंदो कहती है, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और कहती है, जब तक तुम ड्रीम कप की चैंपियनशिप नहीं जीत लेते तब तक मैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ने नहीं दूंगी। तो तेंगी बाई कहता है, क्या अब तुम भी मेरी कोच बन रही हो? तो यंदो कहती है, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, देखो हमने प्रॉमिस किया है तो तुम इसे नहीं तोड़ सकते। तो तेंगी बाई उसे हाँ बोल देता है। वेल यंदो तेंगी बाई से पूछती है, 4 साल पहले जब तुम उस लेक पर गए थे तो तुमने क्या वहाँ एक गर्ल को देखा था? तो तेंगी बाई कहता है, हाँ, एक गर्ल उस लेक में डूब गई थी, मैंने उसे बचाया था। तो यंदो पूछती है, क्या तुम्हें वो गर्ल याद है? तो तेंगी बाई कहता है, नहीं, वो मुझे याद नहीं है। तो यंदो कहती है, तुमने जिसे बचाया था वो गर्ल मैं थी। तो तेंगी बाई शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो सच में तुम थी? तो यंदो कहती है, हाँ, और कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि वो तुम हो जिसने मुझे बचाया है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अपने मरमेड प्रिंस के पास चली आई। तो तेंगी बाई स्माइल करता है। वेल यंदो कहती है, तुम स्टेडियम वापस चले जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रही होंगी। तो तेंगी बाई कहता है, पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो यंदो कहती है, तुम फिर प्रॉमिस भूल गए, तुम कंपटीशन जीतने से पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तुम चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो वो कहता है, ओके, मुझे याद है तुम्हारा रूल। तो यंदो तेंगी बाई को पास बुलाती है और उसके चीक्स पर किस करती है। तो तेंगी बाई कहता है, अभी तुमने ही रूल बनाया है कि हम किस नहीं करेंगे।
तो यंदुओ कहती है ये गुड बाय किस है दो फ्रेंड्स के बीच की, डोंट थिंक टू मच। तो तेंगी बाई भी सेम उसे गुड बाय किस करता है और कहता है डू नॉट थिंक टू मच, हम गुड फ्रेंड्स भी हैं। वेल तेंगी बाई वापस स्टेडियम चला जाता है और आगे वही पिक देखते हुए यंदुओ जा रही होती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरे मरमेड प्रिंस तुम होगे। और तभी उसे याद आता है कि लिंजी ने उससे कहा था कि उसने उसे बचाया है और वो फिर शॉकिंगली कहती है अगर तेंगी बाई ने मुझे बचाया था तो इसका मतलब लिंजी मुझसे झूठ बोल रहा था। लिंजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला और वो फिर उस पर बहुत गुस्सा करती है। वेल आगे ओ यंग लिटिल वन से मिलने हॉस्पिटल आता है और उससे कहता है मैंने तेंगी बाई को आज कंपटीशन में हरा दिया, लेकिन ये काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कम्पीट करता हुआ देखो। इधर लिंजी भी वहाँ होता है और वो भी सुन लेता है कि तेंगी बाई नहीं ओयंग जीता है। तो ओयंग कहता है तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी कि तेंगी बाई मुझसे कैसे हार सकता है, लेकिन सच ये है कि मैंने उसे हरा दिया। लिटिल वन तुम्हें उठना ही है और अपने ब्रदर ओयंग को कम्पीट करता हुआ देखना है। तो गाइज ओयंग लिटिल वन को अपना ब्रदर कहता है, इसका मतलब लिटिल वन का रिलेशन उसके साथ में बस एक सिस्टर की तरह है। आगे यंदुओ लिंजी से सीधे मिलने आती है और उसे वही पिक दिखाती है तो लिंजी शॉक हो जाता है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिंजी कहता है जस्ट सिंपल, अगर तुम्हें पता चलता कि तेंगी बाई तुम्हारा सेवियर है तो तुम उसकी और ज्यादा केयर करती, उसे और ज्यादा पसंद करती और मैं तुम्हें ऐसा करते नहीं देखना चाहता था। तो यंदुओ कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं तेंगी बाई को लाइक करूं। तो लिंजी कहता है हाँ सॉरी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन मुझे अब इसका रिग्रेट नहीं होगा। तो यंदुओ कहती है मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है एनी मोर, क्योंकि हम वैसे भी एक दूसरे को अब नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो लिंजी कहता है क्यों, तुम रिजाइन क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझे कंपनी में नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हारी साइड से कंपनी छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें मेरी वजह से अपना करियर खराब करने की जरूरत नहीं है। तो यंदुओ कहती है तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही, मैं रिजाइन कर रही हूँ ताकि मैं एक ऑफिशियल रिपोर्टर बन सकूं। तो लिंजी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो यंदुओ कहती है तुम्हें ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है और तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। और उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। आगे यंदुओ घर आती है तो उसे तेंगी बाई की वीडियो कॉल आती है तो फिर दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं और इन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन भी देखने को मिलता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग साउथ टीम की ट्रेनिंग चल रही होती है तो इतने दिन तक जो भी यंग यंग और चिरीफोंग के बीच हुआ, उसके बाद चिरीफोंग के दिल में भी यंग यंग के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन वो एक डंप की तरह ये दिखाता नहीं है और ना ही इस बात को मानने से एक्सेप्ट करता है। मतलब कि अब इस ड्रामा में चिरीफोंग और यंग यंग की लव स्टोरी को ट्रैक पर लाया जाएगा। इधर चैंगमी जब ऑफिस आती है तो उसे लिंजी मिलता है और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसे ले जाता है। फिर आगे वो उससे पूछता है कि यंदुओ सडनली रिजाइन क्यों कर रही है। तो चैंगमी कहती है उस इंसिडेंट के बाद यंदुओ का ऑफिशियल रिपोर्टर बनना खतरे में है तो इसलिए वो ये कंपनी छोड़ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। तो लिंजी कहता है शायद तुम्हें मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है मैं तुमसे डिफरेंट वे में पूछता हूँ, तुमने उसे रिजाइन के लिए फोर्स क्यों किया? तो गाइस लिंजी तो ऑलरेडी उसका सच जानता है कि चैंगमी का रियल फेस क्या है। तो चैंगमी कहती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन लिंजी कहता है मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो, तुमने ही उसकी फाइल्स डिलीट की थी ना और सारा ब्लेम यंदुओ को दे दिया। तो गाइस अब ये फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब चैंगमी उसकी फाइल्स डिलीट कर रही थी तब लिंजी भी वहाँ मौजूद था और चैंगमी को लगा था कि वो यंदुओ के पीछे चला गया है, लेकिन यंदुओ उसे अपने साथ लेकर गई ही नहीं थी, इसलिए वो कंपनी लौट आया था। वेल लिंजी कहता है मैंने बॉस लियू से भी पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं था कि वो यंदुओ को पनिश करेंगे, ये सारा किया धरा तुम्हारा था, तुमने उसे डराया धमकाया और रिजाइन के लिए फोर्स किया, तुम यंदुओ को हार्म क्यों पहुंचाना चाहती हो? मैंने कुछ भी यंदुओ को नहीं बताया है क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर उसे ये पता चलेगा तो वो हर्ट होगी, लेकिन तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुम इतनी क्रूल बन जाओगी।
तो चैंगमी कहती है मैं उसे हार्म क्यों पहुंचाऊंगी। तो लिंजी कहता है ओ प्लीज मेरे सामने अपना ड्रामा बंद कर दो। अगर कुछ करना ही है तो मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम यंदो के माइंड से रिजाइन करने का थॉट निकाल दो, अदरवाइज मैं तुम्हें यंदो को हार्म पहुंचाने के लिए अपने मेथड यूज करूंगा। तो चैंगमी कहती है तुम ऐसा कैसे करोगे, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो लिंजी कहता है हम दोनों सेम टाइप के पीपल्स हैं, तुम जानती हो कि अपने गोल्स को पाने के लिए हम कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, एंड यू ऑलरेडी नो मी कि यंदो के प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर किसी ने भी उसको हार्म पहुँचाया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कोई भी हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों नहीं। इधर यंदो बॉस लियू को रेजिग्नेशन लेटर देने आती है और उनसे अपनी गलती के लिए सॉरी कहती है कि सारा फॉल्ट उसका था। तो बॉस लियू उसे उसका लेटर वापस कर देते हैं। तो यंदो कहती है क्या आप मुझे यहाँ रख रहे हैं। तो बॉस लियू कहते हैं जब तुम रॉन्ग करो तब मुझे ये लेटर देना, लेकिन इस टाइम तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सच की इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं कि किसने तुम्हारी फाइल्स डिलीट की थी। तो यंदो पूछती है कौन है वो। तो बॉस कहते हैं यू डोंट नीड टू वरी, तुम जाकर अपने काम पर फोकस करो। तो यंदो काफी हैप्पी होती है और टीचर सन को भी ये सब बताती है। वेल यंदो देखती है कि चैंगमी अपनी प्लेस पर नहीं है, तो वो उसे कॉल करने ही वाली होती है कि टीचर सन उससे कहते हैं उसे कॉल मत करो, उसने रिजाइन कर दिया है। तो यंदो कहती है क्या रिजाइन, और शॉक हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.